ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। दिस इज योर कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चों हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल समझने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बच्चों आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो ax² + bx + c = 0, तब आप लिखते हो उसके नंबर ऑफ जीरोस है अल्फा और बीटा। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो बच्चों आपको क्या सिखाया जाता है कि इसका आप सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? वो होता है -b/a। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है? c/। तो बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी बहुत सारे किए। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। लेकिन बच्चों अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर के अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो दो नहीं होंगे भाई। जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 3 होंगे। तो इसका एक रूट होगा अल्फा, दूसरा रूट होगा बीटा और तीसरा रूट होगा गामा। तो इसके तीन रूट्स होंगे अल्फा, बीटा और गामा। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, हमें अल्फा, बीटा, गामा में रिलेशन डेवलप करने होते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा कहते हैं कि या तो मेरा सम हो सकता है या तो मैं सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं अपने आप को। अल्फा बीटा कहते हैं या तो मैं दो दो का प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूं, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये दो दो का प्रोडक्ट हो सकता है, या तो तीनों का प्रोडक्ट हो सकता है। इसके अलावा बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल में रूट्स के बीच में और कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं होता, या तो सम होता है या दो दो का प्रोडक्ट होता है या तीनों का प्रोडक्ट होता है। अब बच्चों जो सम ऑफ रूट्स होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो मैंने क्लास में आपको काफी बार बताया है, वो एक ट्रिक है। अगर आप उस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ही क्यों ना हो, चाहे आपकी 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, चाहे आपकी 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, चाहे आपकी n डिग्री की पॉलिनोमियल हो, आप किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे बच्चों ट्रिक को समझिएगा, जैसे आपको देखना होगा कि यहाँ पर अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो ये सम ऑफ रूट्स किसका है? एक एक रूट का सम है। ध्यान से देखिएगा, ये एक एक रूट का सम है, नीचे वाले दो दो का सम है और नीचे वाला तो 3 का ही है। यानी सबसे पहले आपको देखना होगा कि अगर एक एक रूट का सम होता है तो सबसे पहले आप -1 लिखेंगे। दो दो रूट का सम होता है तो -1 लिखेंगे। तीन तीन रूट्स का होता है तो -1 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आपको हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री है x⁻³ तो उसका कोफिशिएंट क्या है? a हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। उसके बाद बच्चों हमें करना क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री को देखना होता है कि वो 3 है और यहां पर क्या लिखा है आपने? 1 लिखा है। तो 3 - 1 करते हैं तो 3 - 1 क्या होता है? 2, यानी 2 डिग्री का कोफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा b। ये बात आप समझिएगा। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 और 3 - 2 क्या होगा? 1। तो 1 डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा c। फिर से देखिएगा, 3 डिग्री ये है, 3 ये है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। 0 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? d। तो इस तरह से बच्चों आपको रूट्स के बीच में रिलेशन डेवलप करना होता है। यानी जब आप एक एक का सम करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2 डिग्री का कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर b। दो दो का सम करेंगे तो 3 - 2 यानी कि 1। 3 - 2 यानी कि 1 डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? c। और जब 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 - 3 0 यानी x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है? d। x⁻0 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? d। तो बच्चों ये होता है रिलेशन। ये रिलेशन आपको इस तरह से लिख करके डेवलप करना होता है। अगर आप इस रिलेशन को दोबारा डेवलप करना चाहते हैं तो आप एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल भी ले सकते हो, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e = 0। अब बच्चों आपको समझना होगा कि अगर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स क्या होंगे? एक रूट होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा और एक होगा डेल्टा। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन डेवलप हो सकते हैं? आप कहोगे कि सर सबका हम सम लिख सकते हैं, यानी अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा। इसके अलावा क्या हो सकता है? सर दो दो का प्रोडक्ट हो सकता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा, इस तरह से
डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा दो के प्रोडक्ट हो सकते हैं। और अगर 3 के करेंगे तो 3 के भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, ये 3 तरह के भी 3 रूट्स के भी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ये भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा चारों का प्रोडक्ट भी एक साथ होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो बच्चों 4 डिग्री की पॉलिनोमियल में 4 तरह के रिलेशन नजर आ सकते हैं, दो का प्रोडक्ट, एक का सम, 3 का प्रोडक्ट, चारों का प्रोडक्ट, और कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों इनको हमें लिखना कैसे होगा वो समझ लीजिए, हालांकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर एक का सम है तो -1 की पावर 1, दो का सम है तो -1 की पावर 2, 3 का सम है तो -1 की पावर 3, 4 का है तो -1 की पावर 4। अब क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ये देखो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद बच्चों हमने आपको ट्रिक बता दी थी कि 4 - 1 क्या होगा, 3, तो 3 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, बी। फिर 4 - 2 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, सी। फिर 4 - 3 1 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, डी। फिर 4 - 4 0 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, ई। तो आपका आंसर निकल के आ गया, दिस आंसर इज -b/a and this answer is c/a and this answer is -d/a and this answer is e/a। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर हो गई? तो बच्चों ये होता है रूट्स के बीच में रिलेशन इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन को डेवलप करने पर, हालांकि क्वेश्चन आपको मैंने शेयर भी कर दिया था लेकिन हम लोग उसको दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि obtain all zeros of polynomial, obtain all zeros of polynomial is 2x cube minus 4x minus x square plus 2 if two of its zeros are √2 and -2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने एक क्वेश्चन डेवलप करके दिया है। The question is obtain all zeros of polynomial 2x cube minus 4x minus x square plus 2 if two of its zeros are √2 and -2। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अब हम क्वेश्चन को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो आप लोग सब रेडी हैं? तो बच्चों ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, आपके पास 2 जीरोस पहले ही से गिवन है, एक जीरो आपको और निकालना होगा क्योंकि भैया 3 डिग्री की इक्वेशन है, उसके 3 ही तो जीरोस होंगे। तो एक तो आपके पास गिवन है पहले से, एक क्या है आपका √2, यानी x इक्वल टू √2 क्या करेगा, अगर हम x इक्वल टू √2 क्यूबिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये उसका जीरोस है, x इक्वल टू √2 डालने पे जीरो ही आ जाएगा। अगर x इक्वल टू √2 उसको सेटिस्फाई करता है तो x माइनस √2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब, इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू -√2 पुट करते हैं तो x प्लस √2 क्या हो जाएगा, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आई? तो x इक्वल टू √2 पुट करने पर x माइनस √2 फैक्टर हो गया, x इक्वल टू -√2 पुट करने पर x प्लस √2 फैक्टर हो गया। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर तो आपके पास बनी गए, एक x माइनस √2, एक x प्लस √2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 ये भी क्या है, इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आई? और बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगी, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो तुमने कहां पे पहुंचा दिया, तुम कहोगे सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि 2 जीरोस गिवन है, एक तीसरा जीरो निकालना है, तो हमने 2 जीरोस की हेल्प से उसके फैक्टर्स निकाल लिए। क्या फैक्टर आया, x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास फैक्टर गिवन है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम इस फैक्टर से डिवाइड कर तो हमारे पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के दूसरे फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों आपको डिवाइड करना आना चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि हम एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब हो जाए। तो आप कहोगे यस कि एक्स स्क्वायर में अगर हम 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। माइनस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कई लोग गलत मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 2x का मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक बार आएगा 2x क्यूब और साथ में क्या आएगा, माइनस का 4x। तो ये लिखना आप ना भूलिएगा, पूरा मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने 2x का किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो सबसे पहला वाला टर्म 2x क्यूब हो गया, माइनस कितना बचा 4x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। जैसे हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने की वजह से ये प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और ये भी बच्चों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों मैं आपसे पूछूंगा कि हम एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। तो आप कहेंगे -1। तो बच्चों जैसे ही आप -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब बच्चों हम साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे 0 आ गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, 2x - 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर कि मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड किया। तो फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही तो आना चाहिए था, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो उसके दूसरे फैक्टर क्या हो गया, 2x - 1। तो बच्चों आपसे पूछा गया था इसके अदर फैक्टर का, अदर फैक्टर इज 2x - 1। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर हो गया 2x - 1। ओके सान्या, कोई दूसरा क्वेश्चन, कोई दूसरी थ्योरी, जल्दी बेटा क्या पूछना है पूछती जाओ।